हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज एक नया दिन, निकल गए हम लोग देहरादून से एक नई डेस्टिनेशन के लिए और वेट कर रहे हैं अवनी की मामा का। बहुत देर से वेट, अब आए हैं देखो, करते करते ये अब लोग पहुंचे हैं। बोला था कि सुबह सुबह निकलेंगे और अब जाके ये लोग आए हैं और अवनी चली गई है पीछे और उसकी मम्मा आ गई है आगे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, करीब सुबह 10:30 का टाइम है और हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं। प्लान है कि यहाँ से पहले निकलेंगे लक्ष्मण सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध के बाद जाएंगे लच्छीवाला, जो कि स्पेशल डिमांड है इन लोगों की। स्पेशली अवनी और निशान दोनों, इन दोनों को लच्छीवाला ज़रूर जाना है और इनको वहाँ जाके पूल में नहाना है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। और जी ये है मथुरावाला से दुधली वाली रोड और बहुत ही बढ़िया रोड है ये। चौड़ी तो नहीं है लेकिन ये है कि इसमें नज़ारे बढ़िया है। ग्रीनरी है दोनों साइड, जंगल, कभी एक साइड जंगल तो कभी दूसरी साइड जो है खेत लहलाते खेत, पूरी ग्रीनरी होती है। तो अभी हम लोग इसी पे चल रहे हैं। ये आगे जाके मिलेगा डोईवाला पे। और इस वाले रूट पे जो है टोल नहीं लगता, इसमें टोल नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरा रिस्पना की तरफ से जाओगे तो उसमें टोल है, इस वाले में टोल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इसी पे चल रहे हैं। ये पहुंच गए हैं हम लोग डोईवाला और डोईवाला से हमने राइट टर्न अगर ले लेते तो हम लोग निकल जाते ऋषिकेश के लिए। और अभी हम लोग हैं, ये आपका हमने लेफ़्ट टर्न लिया है तो अभी जा रहे हैं हम लोग पहले लक्ष्मण सिद्ध। अब ये यहाँ से शायद टोल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है उस हिसाब से कि यहाँ से टोल नहीं लगेगा। अगर हम शायद इससे और आगे निकल जाएंगे तो बीच में कहीं आगे जाके टोल आएगा। सुनो, आपने अपने वो रख दिए कच्चे। तो बस अभी चलते हैं आगे। और ये अभी दिखा रहा है करीब 8.6 किलोमीटर, करीब 13 मिनट का रास्ता है। तो यानी रास्ता ज़्यादा, यानी कोई जाम वाम नहीं है, तो इसलिए 13 मिनट दिखा रहा है। तो ठीक है, चलिए। देहरादून 15, मसूरी 49, अम्बाला 168 और यहाँ से टोल है 500 मीटर। तो आई बिलीव कि हमें टोल से ही होके जाना पड़ रहा है, तो आई डोंट नो। और जी ये आ गया है टोल। और जी टोल लगभग आई बिलीव कि ये 150 का टोल है। अब मुझे लगा था कि शायद इस वाले रूट से टोल नहीं आएगा, तो पता नहीं, लेकिन इस साइड से टोल आया है। इसका मतलब अभी हम अगर शायद दूसरी तरफ से आते तो टोल नहीं लगता। चलो वो भी आपको अलग से बताएंगे बाद में। और अभी यहाँ से दिखा रहा है करीब 6.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो आपको एक बारी बता दें कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। दिल्ली से हम लोग देहरादून आए। देहरादून में हमने गोमा माता संतला देवी और उसके बाद गए हम लोग टपकेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हमने एक दिन आराम किया और अब हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए दोबारा से। आज हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण सिद्ध और लच्छीवाला और उसके बाद देखते हैं, अभी भी हमारी जर्नी उसके बाद भी चालू रहेगी, तो उसके बाद का प्लान हम आपको उसी टाइम पे बताएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कट से आपको ये दिख रहा होगा लक्ष्मण सिद्ध लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है और इसके बाद ये अंदर थोड़ा सा जंगलों में समझ लीजिए। अब अंदर बिल्कुल निकलते हुए जाएंगे जंगलों के बीच में। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, हम एक बारी पहले भी यहाँ आए हैं और करीब आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है।
कह रहा है यहाँ से भी टर्न लेफ्ट। ओके, तो मेन गेट शायद ये है यहाँ से टर्न लेफ्ट। ओके, सो टर्न लेफ्ट हमने ले लिया है, टर्न लेफ्ट। ओके जी, 1 किलोमीटर चलना है इस पे। बहुत ही बढ़िया, जंगलों के बीच से, और काफी मान्यता है इस मंदिर की। और जी गाड़ी पार्किंग कर दी है। पार्किंग की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इस तरह से लोगों ने पार्किंग की हुई है। तो देखिए, पार्किंग कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो पार्किंग का एरिया तो बहुत बड़ा है, तो आसानी से पार्किंग की हो जाएगी, कोई समस्या है नहीं पार्किंग के लिए। और ये है आपका मुख्य मंदिर परिसर। ये मंदिर जी चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। आप क्या देखिए कि इसमें, तो ये देखिए जी चारों तरफ इसके जंगल है, और यहाँ आगे ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके आगे जाना मना है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा लगा हुआ। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, बट बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो इसलिए ठीक है, अच्छा है, भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। कार यहाँ पर 3-4 हैं, बाइक बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाइक्स ज़्यादा हैं, कार 3-4 नहीं है, बहुत सारी कार है, लेकिन भीड़ नहीं है, भीड़ ना के बराबर ही है, तो अच्छी बात है। चलिए, देहरादून का लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। देहरादून ISBT से 12 किलोमीटर दूर देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर घने जंगलों के बीच स्थित है। यह सिद्ध आश्रम में से एक है और पौराणिक मान्यताओं और प्राकृतिक सौंदर्य और गहरी आस्था का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने इसी पवित्र स्थान पर घोर तपस्या की थी और उन्होंने यहीं समाधि भी ली थी। यह मंदिर ऋषि दात्रेय के 84 सिद्धों में से एक है। यहाँ भगवान को गुड़, घी, दही चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। मंदिर के पास ही एक प्राचीन कुआं है, जिसके बारे में मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने तीर मारकर पाताल से पानी निकाला था। मंदिर के तपस्या स्थल पर प्राचीन काल से एक हवन कुंड जल रही है। इस पवित्र धूनी में कभी मुंह से फूंक नहीं मारी जाती है और यहाँ बनाए गए भोजन का भी भोग लगाया जाता है। और जी दर्शन हो गए, मंदिर के अंदर नहीं दिखा सकते थे ऑब्वियसली, वहाँ अलाउ नहीं है, तो मंदिर से दर्शन करके आ गए। ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये है मेन मंदिर का द्वार, इधर पीछे, और सामने बिल्कुल मंदिर है। नंगे पैर में तो बस दर्शन हो गए हैं, और अब हम बाहर की ओर आ गए। चलिए, हो गए हैं दर्शन, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही शांत है यहाँ पे, काफ़ी शांत है, मतलब लोकेशन वाइज देखें तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। क्यों जी, कैसी लोकेशन है? बहुत अच्छी है। मैडम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ईशान खंडोड़ी, ये तो पैर बढ़िया। चलिए, थम्स अप कर दिया है खंडोड़ी साहब ने भी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लच्छी वाले के लिए। करीब दिन का हो गया है, कितना बज रहा है भैया अभी? 12:20 हो रहे हैं, और करीब हमने यहाँ पे लगा लिए हैं 1-1.5 घंटा। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। अब मुझे एक चीज़ लग रहा है कि फिर शायद हमें टोल क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ेगा, तो हमें डबल पैसा लग गया है एक तरह से। चलो कोई नहीं, घूमने निकले हैं तो क्या कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं लच्छी वाला, और क्योंकि दिन का टाइम हो गया है तो ऑब्वियसली गर्मी बढ़ गई है, तो अब पूल में जाने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, बने रहिए। पहुंच गए लच्छी वाला। अभी टिकट ली है, ये है जी टिकट, और एडल्ट 160, और 14 ईयर्स से बच्चे को भी इन्होंने एडल्ट ही काउंट किया है, और 10 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स शायद 5 ईयर्स से नीचे शायद फ्री है, और उसके बाद 10 अप टू 10 शायद ये 10 रुपीज़ चार्जेस हैं। सो
ओवरऑल 4% 250 हुए हमारे, और पार्किंग के इनके 59 रुपीज़ हैं। तो इस तरह से टिकट ले लिया है बस। चलिए अब अंदर यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे एक चेकिंग होती है पहले कि टिकट्स और वो सब का, और उसके बाद अंदर इनकी मेन पार्किंग है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अभी। यहाँ पे टिकट का कहाँ पे गए टिकट, ठीक है, टिकट चेकिंग। और इसके बाद इसके अंदर काफ़ी दूर है वैसे तो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ से आपको आगे ले जाके मेन पार्किंग आगे है, लक्ष्मण से पास है अगर आप गए हो तो। पास है। आप यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे पार्किंग है। हमने पहले लास्ट में पार्किंग लगाई थी, लास्ट में पार्किंग बिल्कुल एंड में पार्किंग। बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये गाड़ी पार्किंग को कर ली है। पीछे देखिए पार्किंग, अच्छी खासी पार्किंग है, बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग। और इधर ही नहीं, उस तरफ भी पार्किंग है। अगर आप और आगे यहाँ से जाएंगे तो पार्किंग उधर भी है। तो पार्किंग प्रॉपर है, पार्किंग की समस्या नहीं है। हाँ, धूल मिट्टी तो खैर होगी। तो चलिए डुबकी मारो भाई, डुबकी 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 डुबकी। पानी पानी के अंदर घुस जाएंगे और इंसान को लग रही है ठंड। ये देखिए ऊपर बैठा हुआ है वो, देखिए ईशान को लग रही है ठंड और ये बैठ गया ऊपर धूप सेकने के लिए। ईशान ठंड लग रही है अब ठीक है। हेलो गाइस, और हम पानी में डूब गए हैं। ये मस्त मस्त
और अब हम जा रहे हैं उस साइड। मस्त। उधर 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 चलो, उधर चलो। बहुत बढ़िया हैं? फिसले ना यहाँ पे। इसके नाक में पानी। बहुत बढ़िया। देहरादून और लच्छी वाला नाव ऐसा नहीं हो सकता। तो लच्छी वाला में एंजॉय करते हुए वाह। तो और हमने नहाने के बाद निकल गए लच्छी वाला पार्क घूमने के लिए। और इस यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रही होंगी फिश, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये देखिए, और फेंकियो मत, पकड़ियो। देखिए इधर आपको दिख रहे होंगे अगर ये फिश है। वेरी नाइस। और ये इन्होंने बना के रखा है, बहुत ही बढ़िया। साइड में भी है यहाँ पे जी फूड कोर्ट। और अभी हम फिलहाल वहीं जा रहे हैं। चलिए कुछ खा लेते हैं। ये जी यहाँ पे काफल फूड कोर्ट। अभी खाना खाया है और बिल्कुल ही बकवास, बहुत ही बकवास। मतलब कुछ भी नहीं है, खाने के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। 2 से 3 चीज़ें ली थी और सारी की सारी बकवास। तो अगर आप आ रहे हैं तो अपना खाना लेके आएँ या फिर बाहर से ही कुछ खाएं। यहाँ बिल्कुल ना खाएं क्योंकि खाना बिल्कुल ही बकवास है। राजमा चावल बिल्कुल बकवास और चीज़ें भी बिल्कुल बकवास। इतनी ज़्यादा मिर्च थी मेरे पेट में, पता नहीं क्या हो गया। मतलब खाने में कोई टेस्ट नहीं। प्लस और अगर 100 का सैंडविच हो तो 1 ही मिल रहा है। हाँ, और वो एक सैंडविच था, नहीं है। एक सैंडविच था वो 100 रुपीज़ का चीज़ सैंडविच। मतलब मायने रखता है 100 रुपीज़ का चीज़ सैंडविच। अगर है तो क्वालिटी तो हो, थोड़ा बहुत तो हो। जिसमें कि एक ब्रेड थी वो, जिसके कि उन्होंने 2 पीस ऑब्वियसली ब्रेड करके उसको बना के सैंडविच बना के दिया था। तो कुल मिला के मतलब एक ब्रेड को हाफ कर दिया और उसका एक सैंडविच बना दिया। तो वो सैंडविच सोचिए, वो सैंडविच जो है 100 रुपीज़ का था और उसमें कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ही बकवास, बिल्कुल बकवास। बहुत। और उसके अलावा जो सबसे बकवास चीज़ थी वो ली थी हमने चाउमीन, वेज चाउमीन, जिसमें कि उन्होंने मतलब दबा के हींग डाला हुआ था। इतना ज़्यादा हींग था कि कुछ मतलब क्या ही बोले। और आखिर में हमने वो छोड़ ही दी क्योंकि वो खा ही नहीं गई। जिन्होंने खाई, मैंने तो पूरी राजमा चावल फिनिश करी। मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा है आपसे। बिल्कुल। और इसके अलावा हमने कुछों को देखा कि किसी का कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी उन्होंने, जो कि बिल्कुल फटे हुए दूध की थी। तो आखिर वो लोग जब उसमें खट्टा टेस्ट आया तो वो लोग वापस करने आए थे। तो उस टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि शायद ये इस तरह का ही कुछ है, इशू है यहाँ पे। बट अब हमें भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी जो फूड क्वालिटी है वो बिल्कुल बकवास है। तो अगर आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं तो अपना खाना लेके आएँ। और पिकनिक के तौर पे आ रहे हैं तो अपना खाना लेके आएँ, वो खाएँ, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ का तो बिल्कुल खाना खाएँ, मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही बकवास था। तो चलिए आगे घूमते हैं यहाँ पे। और ये है जी आइसक्रीम कोर्ट, जो कि जिसका कि रिव्यू हमने, अगर आपको देखा होगा तो लास्ट टाइम भी दिया था। बहुत ही बकवास, ये भी बहुत बकवास है। ये जो क्रीम वाली आइसक्रीम है ये तो बिल्कुल ही बकवास है। ये देखो भैया ने फेंक दी है। क्या हो गया भैया, फेंक दी? बिल्कुल बकवास है ना। हाँ, तो आपने देखा, ये हम बोल ही रहे थे और हमारे सामने एक भैया फेंक के तो उसमें फेंक दी उन्होंने। खाना तक भी यहाँ तक अच्छा नहीं। बहुत ही बकवास है, खाना बकवास, आइसक्रीम बकवास, सब कुछ बकवास।
हाँ, मुझे तो वही तो, खाना पीना तो खा ही ना, अंदर आके बिल्कुल ना लें। घर से लेके आ जाइए। चलिए आगे चलते हैं। लच्छीवाला देहरादून के सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है। यह अपने हरे भरे जंगलों, मानव निर्मित जल कुंडों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ बहती हुई नदी के पानी को रोककर कई मानव निर्मित स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, जो वयस्कों और बच्चों के लिए सुरक्षित है। यह स्थान परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, शांत वातावरण में समय बिताने और पक्षियों को देखने के लिए बेहतरीन है। यहाँ जंगल के बीच पैदल चलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए कई रास्ते बने हुए हैं। सुबह के समय यह 8 बजे खुल जाता है और शाम रात 5 बजे तक यह एंटर किया जा सकता है। वयस्कों के लिए लगभग 30 रुपए और बच्चों के लिए 15 रुपए यहाँ पे प्रवेश शुल्क है। यह स्थान देहरादून और ऋषिकेश मार्ग पर है और डोईवाला से काफी पास है। अगर हम ISBT से बोलें तो लगभग 16 किलोमीटर दूर यहाँ आ सकते हैं। शाम के 5 बज गए हैं जी, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा दिन बीता। सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन यहाँ आके टाइम का पता ही नहीं चला। तो अभी 5 बजे हैं, पार्किंग में जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पिक करने के बाद निकलेंगे और लगभग आधा घंटा करीब, आधा पौना घंटा में घर पहुँचने में लग जाएगा। तो लगभग 6 के आसपास हम घर पहुँचेंगे। तो बस आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। कल का प्लान हमारा कुछ है, देखते हैं कि शायद हम 2 दिन के लिए कहीं बाहर की तरफ निकलेंगे। तो देखते हैं, जैसे भी होगा आप लोगों को बताएंगे और मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।